Dear students, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so that you could notified about any new video from Chemistry Official. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीशान उस्मान। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ऑफिशियल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर जो कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक पीरियड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और उसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करें ग्रीक पीरियड को। तो कॉमनली हम इस पीरियड को यूनानी दौर कहते हैं या फिर यूनानी मुफक्करों का दौर कहते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड को कॉमनली हम आम ज़बान में क्या कहते हैं? यूनानी दौर या फिर यूनानी मुफक्करों का दौर। अब ये यूनानी कहाँ के रहने वाले लोग हैं? अब ये लोग ग्रीस मुल्क, यूनान मुल्क में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं, ग्रीस। ठीक है, द पीरियड ऑफ ग्रीक्स वाज फ्रॉम 500 BC टू 300 BC इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अगर इल्म कीमिया की हिस्ट्री के लिहाज से देखें तो ये पीरियड 500 साल हज़रत ईसा से पहले स्टार्ट हुआ है और 300 साल हज़रत ईसा से बाद जाके ख़त्म हुआ है। अब हज़रत ईसा से पहले जो कैलेंडर हुआ करता था वो क्या क्या कहलाता है? BC, बिफोर क्राइस्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अब एंड दिस पीरियड इज़ आल्सो नोन एज पीरियड ऑफ फिलासफर्स। अब ये पीरियड क्या कहलाता है हिस्ट्री में? अगर देखें तो ये पीरियड ऑफ फिलासफर्स कहते हैं, मुफक्करों का दौर। अब ये मुफक्किर या फिर फिलासफर क्या है? फिलासफर हम उस शख्स को कहते हैं या उस बंदे को कहते हैं जो किस पे बिलीव करे? ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करे, ठीक है, या थॉट पे बिलीव करे। अब अर्ली ज़माने में अगर हम देखें तो साइंस का दौर जो अर्ली वाला ज़माना था, जब जिसमें हमने पहला वाला सब्जेक्ट पढ़ा था नेचुरल फिलासफी में, तो नेचुरल फिलासफी में ये हुआ करता था जो भी बंदा किसी चीज़ पर ऑब्जर्वेशन करे या उस पे कोई भी अपनी सोच बताए तो उस बंदे को क्या कहा जाता था? उस टाइम पे फिलासफर कहा जाता था। अब इस पीरियड में अगर हम देखें तो कौन से प्रोमिनेंट फिगर्स या फिर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, तो फिर पहले अरिस्टोटल, अरस्तु, सेकंड पे प्लेटो, सोक्रेट्स भी है, डेमोक्राइटस लास्ट पे। ठीक है, तो इस पीरियड में काफ़ी फिलासफर्स हैं, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से अगर हमने 9th की बुक को डिस्कस करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने अरिस्टोटल को पढ़ना है, प्लेटो को पढ़ना है और लास्ट में हमने डेमोक्राइटस को पढ़ना है। अब जो पहला हमारा ग्रीक फिलासफर है वो अरिस्टोटल है। कॉमनली अगर हम देखें तो इनको अरस्तु कहा जाता है। अब अरस्तु जो था वो प्लेटो, अफलातून का स्टूडेंट है। अफलातून का क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, अफलातून का, प्लेटो का ये स्टूडेंट है। उसके अलावा द ग्रेट एलेक्जेंडर, द ग्रेट एलेक्जेंडर का ये उस्ताद हुआ करता था। ग्रेट एलेक्जेंडर, सिकंदर आजम। ग्रेट एलेक्जेंडर। ठीक है, अब इसकी पहली जो पॉइंट अकॉर्डिंग टू बुक है, ही इज अ ग्रीक फिलोसोफर। ये क्या था? एक यूनानी मुफक्कर है। ही वॉज फ्रॉम 322 BC। ये 302 BC बिफोर क्राइस्ट इनकी पैदाइश है। उसके अलावा 384 इनकी वफात है। ही प्रेजेंटेटेड 4 बेसिक एलिमेंट्स थ्योरी। इन्होंने 4 बुनियादी अंसरों का एक नज़रिया दिया था। अब ये 4 बेसिक एलिमेंट थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के लिहाज से कायनात का जो भी मादा है, मैटर है, एवरीथिंग है, वो सारा का सारा बना हुआ है 4 बुनियादी अंसरों का। अब वो 4 अंसरें अगर हम देखें तो वो कौन से हैं? पहला है हमारा एयर, हवा। ठीक है, उसके अलावा फायर, आग, वाटर, पानी, अर्थ, मट्टी। ठीक है, अब ये सारे चारों
बुनियादी अंसरें हैं जिनकी मदद से कायनात का सारा मादा बना हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अरिस्टोटल। सेकंड पे जो ग्रीक फिलासफर है वो है प्लेटो। अब अगर कॉमनली उर्दू में इनको अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफलातून। अब जो अफलातून था, प्लेटो था, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट। सुकरात का ये स्टूडेंट था। सोक्रेट का क्या था? स्टूडेंट था। और पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा ही वॉज अ टीचर ऑफ अरिस्टोटल। अरस्तु का क्या था? टीचर था। अब फर्स्ट पॉइंट देखें, ही वॉज अ ग्रीक फिलासफर। ये यूनानी मुफक्कर थे। ही वॉज फ्राम 347, इनकी पैदाइश 347 BC हज़रत ईसा से इतने साल पहले पैदा हुए थे। और उसके अलावा उनकी वफात 482 BC इनकी वफात हुई है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री देखें। ही प्रपोज टर्म एलिमेंट। इन्होंने एक टर्म मुतारिफ करवाया था, एलिमेंट, आंसर, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज जो थी उनकी एदर कंपोजिशन यूनिट हुआ करती थी। इनकी सोच थी कि जो ऑर्गेनिक बॉडीज हैं और इसके अलावा इनऑर्गेनिक बॉडीज हैं वो सारी की सारी बनी हुई हैं किस चीज़ की? एलिमेंट की। तो एलिमेंट लफ्ज मुतारिफ किसने करवाया था? प्लेटो ने करवाया था। अब जो ऑर्गेनिक बॉडीज हैं वो कौन सी बॉडीज हैं? ऐसी बॉडीज जो कार्बन और इसके अलावा हाइड्रोजन आपस में अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड हों तो उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक कॉमनली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, प्लांट्स और जो भी हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स वो भी किस चीज़ के बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गई, वो सारी की सारी कौन सी कंपाउंड्स है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब उनके बाद अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक बॉडीज क्या होती है अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेटो। अफलातून के बारे में यही सब कुछ हमारे बुक में लिखा हुआ है। थर्ड एंड लास्ट जो ग्रीक फिलोसोफर है वो है डेमोक्राइटस। अब डेमोक्राइटस को सिंपली देखें, ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ ल्यूसिपस। ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ ल्यूसिपस। ल्यूसिपस का शागिर्द था। फर्स्ट पॉइंट को देखें तो ही वाज ए ग्रीक फिलोसोफर, यूनानी मुफक्कर है। ही वाज फ्राम 370 BC तो 460 BC इनकी पैदाइश 360 BC 70 BC है। इसके अलावा इनकी वफात जो है 460 BC है, बिफोर क्राइस्ट है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के लिहाज से देखें तो इन्होंने ही प्रपोज दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट छोटा सा नाकाबिले तकसीम जरड़ा है किसका? मैटर का, मादे का। अब इन्होंने एक वर्ड मुतारिफ करवाया था, वो था एटमॉस। एटमॉस। अब एटमॉस की मीनिंग क्या थी? एटमॉस की मीनिंग थी इनडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डेमोक्राइटस और अरिस्टोटल एक ही पीरियड के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं। अगर हम दोनों के नज़रियों में देखें तो दोनों के नज़रियों में क्या है? खुल्लम खुल्ला तजाद है। क्योंकि अरस्तु की सोच ये थी कि अरस्तु का मानना ये था कि कायनात का जो भी मादा है वो 4 बुनियादी अंसरों का बना हुआ है, वाटर, फायर, एयर और इसके अलावा अर्थ का बना हुआ है। जबकि डेमोक्राइटस की सोच ये थी कि कायनात का जो भी मादा है वो किस चीज़ का बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ज़्यादा शोहरत किस कॉन्सेप्ट को मिली या किस नज़रिए को मिली? वो है अरस्तु की सोच को। क्यों मिली? इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, अफलातून का शागिर्द था। उसके अलावा ही वॉज अ टीचर ऑफ द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर आज़म का उस्ताद था, जिसकी वजह से उनकी
नज़रिए को ज़्यादा शोहरत मिली है। अब अगर हम डेमोक्रेटस की सोच को देखें, क्यों उनको इतनी शोहरत ना मिल सकी, तो इसके पीछे रीजंस एक ही है कि डेमोक्रेटस की सोच इथियस्टिक सोच थी, जिसमें गॉड, खुदा का मानना जो है वो हट जाता है, क्योंकि इसका कहना यह था कि कायनात का जो भी मादा है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एटम का बना हुआ है, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को इतनी शोहरत ना मिल सकी। और आगे जाके भी मुस्लिम पीरियड में भी इनके कॉन्सेप्ट को शोहरत ना मिल सकी। सो देट वाज ऑल अबाउट ग्रीक फिलासफर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुस्लिम पीरियड को डिस्कस करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। जिसकी वजह से फिलहाल जा